गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था लेंस के बारे में, कन्वेक्स और कनकेव दोनों के बारे में। कुछ टर्म पढ़ी हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल के बारे में, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। ये आपने मिरर के केस में भी पढ़े थे। अब हमने बताना है प्रिंसिपल फोकस, कन्वेक्स लेंस का क्या होगा और कनकेव का क्या होगा। लेट हमने ये कन्वेक्स लेंस ले लिया जिसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। जो रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी वो लेंस में से पास होने के बाद एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी इसमें से पास होने के बाद कन्वेक्स लेंस में से, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन या द रेज ऑफ लाइट या फिर लाइट रेज parallel to the principal axis will meet at a common point on principal axis after passing through convex lens। तो this common point is called, इस common point को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। किसका प्रिंसिपल फोकस, आपका कन्वेक्स लेंस का हो जाएगा। सेकंड है फिर आपका कनकेव के लिए, ये कनकेव लेंस ले लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने रे ऑफ लाइट ले ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका। तो ये लाइट रे क्या होगी आपकी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये आपकी आगे कभी नहीं मिलेगी बल्कि एक कॉमन पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। ये मिला दो इसको पीछे, ये आपको यहां से। तो ये क्या है, आपके कॉमन पॉइंट मिलने की बजाय एक कॉमन पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक्चुअल में ये आपको यहां से नहीं आ रही। तो जिस कॉमन पॉइंट से ये आती हुई दिखाई देंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो द रेज ऑफ लाइट parallel to the principal axis will appear to come from a common point on principal axis after passing through concave lens। तो दिस
common point on principal axis is called principal focus. अब एक चीज देखो, यहाँ पे तो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रही है पॉइंट पे, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के केस में फोकस क्या होगा, रियल होगा। कनकेव के केस में फोकस क्या होगा आपका, विर्चुअल होगा। F will be real in case of convex lens. सेकेंड आपका F will be virtual in case of concave lens. फिर आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है आपने उसमें भी पढ़ा है, मिरर में सेम डेफिनेशन रहेगी। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and principal focus of lens. Is called focal length, चाहे वो आपका कन्वेक्स है या कनकेव है। सो स्मॉल एफ से नोट करते हैं इसको हम, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। यहाँ भी आपकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। अब आपका एफ इज ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जबकि एफ ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव है, सॉरी रियल है, कॉनकेव का क्या है, नेगेटिव। दूसरा, कन्वेक्स का जो लाई कर रहा है एक्चुअल में राइट में लाई कर रहा है, इसका क्या लाई कर रहा है आपका लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाली वैल्यू नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव। ये तो साइन के लिए है कि इसकी पॉजिटिव क्यों, उसकी नेगेटिव क्यों। कन्वेक्स के केस में जितनी डिस्टेंस पे ये फोकस है उतनी ही डिस्टेंस पे एक फोकस लेफ्ट में भी होगा, लेकिन फोकल लेंथ हम राइट वाले भी पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट वाले भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। यानी फोकल लेंथ कन्वेक्स की चाहे हम लेफ्ट में कंसीडर करें या राइट में पॉजिटिव होगी, ऐसा ही आप इन केस ऑफ कनकेव चाहे लेफ्ट में है या राइट में फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी हमेशा नेगेटिव होगी कनकेव। नेक्स्ट है फिर आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, पहले है आपका कन्वेक्स लेंस के लिए। इफ हमने ये कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने फोकस ले लिया इसका। द रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। लेंस से पास होने के बाद किस पे मिल जाएंगे, आपके प्रिंसिपल फोकस पे। सेकेंड है आपका when ray of light are coming from principal focus, अगर ray of light आपकी किस में से निकलेंगी, प्रिंसिपल फोकस में से, then these will become parallel to the principal axis, यानी पहले वाले का उल्टा हो जाएगा। पैरेलल थी तो फोकस पे मिल रही थी, फोकस से निकल रही है तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड है फिर आपका the ray of light passing through the optical center will pass undeviated
जो लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो क्या होगी, अनडेविएट सीधी चली जाएगी आपकी। सिमिलर रूल आपके कनकेव के केस में, the ray of light which are parallel to the principal axis will appear to come from principal focus। ये हमें फोकस से आती हुई दिखाई देगी। सेकंड है the rays of light, ये ऑप्टिकल सेंटर आपका, the rays of light which are directed towards the principal focus, जो हमें क्या लग रहा है कि ये किस की तरफ जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएंगे, will become parallel to principal axis, ये क्या हो जाएंगी आपकी parallel to the principal axis after passing through concave lens। थर्ड है फिर आपका the ray of light which is directed towards the optical center will go straight, undeviated चली जाएगी सीधी आप। तो ये है बेटा आपके रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, कि कौन सी रे ऑफ लाइट आपकी कहाँ पे जाएगी लेंस में से पास होने के बाद। इन्हीं के बेस पे हमने इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की इन केस ऑफ द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो नेक्स्ट आपका नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, के कन्वेक्स लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा अगर ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे लें। तो फर्स्ट है जो आपके रूल कनकेव मिरर के केस में थे वही रूल यहाँ पे आपके किस में है, कन्वेक्स लेंस के केस में है बेटा सेम। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी डिमिनिश्ड बहुत छोटी। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीन छोटे साइज की। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहां पे बनेगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगा जो ऑब्जेक्ट का होगा। नेक्स्ट है फिर आपका ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी, यानी इसका सेकंड केस का उल्टा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। यहाँ छोटी बन रही थी यहाँ बड़ी बनेगी। फिर इसका उल्टा आपका इनफाइनाइट पे थी तो फोकस पे बनी थी, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। यहाँ छोटे साइज की थी यहाँ बड़े साइज की बनेगी। तो पहले 5 केस में तो आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड होगी, विजुअल केवल एक केस में बनेगी आपकी जब बिटवीन एफ एंड ओ, या फिर ये कह सकते हो जब फोकस और लेंस के बीच में, मान लिया ये लेंस है ये फोकस है तो इनके बीच में होनी चाहिए आपकी, तो सेम साइड में बनेगी। और सेम साइड में कौन सी इमेज बनेगी, विजुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बड़े साइज की। इरेक्ट का मतलब बेटा आपको बताया था ऑब्जेक्ट अबोव द एक्सिस है तो इमेज भी क्या होगी, अबोव द एक्सिस होगी। और अगर इन्वर्टेड क्या होगी, सॉरी शायद उल्टा बता दिया मैंने, इन्वर्टेड तो क्या होगी, ऑब्जेक्ट अबोव द एक्सिस है तो इमेज आपकी बिलो द एक्सिस। इरेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट भी अबोव द एक्सिस, इमेज भी अबोव द एक्सिस आपकी। रियल इमेज हमेशा बैक साइड में बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में होगी रियल, और जो विजुअल है सेम साइड में बनेगी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज भी क्या होगी लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट राइट में ले रहे हैं तो इमेज भी क्या बनेगी राइट में। लेकिन जनरली हम ऑब्जेक्ट को सभी केसेस में क्या लेते हैं, लेफ्ट में लेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ये था इसका टॉपिक आपका। कल पढ़ेंगे हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। और चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में अच्छी तरह से आता है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।